उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। घनश्यामपुर। हरे भरे पेड़ों से घिरा, बादलों की चादर में लिपटा, शांत, सरल और आत्मीय। वहीं रहते थे रामलाल जी, गांव के पूर्व डाकिया। उम्र भले ही 75 पार कर चुकी थी, मगर आंखों में आज भी उम्मीदों की चमक बाकी थी। लोग उन्हें बाबा कहते थे। उनका दिन शुरू होता था। चाय की प्याली, पुराने खतों का बक्सा और यादों की दुनिया। उनका बेटा राहुल अब शहर में बस चुका था। कभी हर महीने पत्र भेजता था। अब सालों से कोई संदेश नहीं। बाबा अब कोई चिट्ठी नहीं लिखता। गांव के लोग कहते। बाबा मुस्कुराते और कहते, बात तो फोन पर भी हो जाती है, लेकिन जो अपनापन एक कागज में होता है वो स्क्रीन पर नहीं होता, बेटा। फिर आया गांव में एक नया परिवार। संदीप, रेखा और उनका नन्हा बेटा चिंटू। चिंटू हर शाम बाबा के पास आ जाता। बाबा, आप क्या पढ़ रहे हो? बेटा, ये खत हैं। जज्बातों की चिट्ठियां। धीरे धीरे चिंटू भी सीखने लगा। हाथ से लिखी भाषा, मन से जुड़े शब्द। एक दिन बाबा अचानक बीमार हो गए। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा दिन नहीं है। चिंटू रोज आता, बाबा का हाथ पकड़ता और अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश करता। बाबा बोले, बेटा, जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम मेरी तरह चिट्ठियां लिखना, लोगों को जोड़ना। और फिर बाबा ने उसे एक खत दिया। ये मेरा आखिरी पत्र है, मेरे बेटे राहुल के लिए। इसे भेज देना। चिंटू ने वादा किया। पत्र में लिखा था, प्रिय राहुल, मैं जानता हूं तू व्यस्त है, पर हर पिता को अपने बेटे की आवाज सुनने की तड़प होती है। मैंने तुझे कई पत्र भेजे, शायद तुझ तक नहीं पहुंचे, या तूने पढ़े नहीं। कोई बात नहीं, ये मेरा आखिरी खत है। जब पढ़े तो समझना कि तेरा बूढ़ा बाप तुझे बहुत याद करता था। अगर कभी गाँव आ सके तो मेरी माटी को छूना जरूर, वहीं मैं मिल जाऊंगा। तेरा पिता रामलाल। चिंटू ने पत्र भेजा और कुछ ही दिन बाद बाबा चुपचाप इस दुनिया से चले गए। गांव भर में शोक था और चिंटू बिल्कुल खामोश। 2 हफ्ते बाद एक कार गांव में रुकी। उतरा राहुल, चेहरे पर पछतावा, आंखों में पश्चाताप। वह सीधे घर पहुंचा, बक्सा खोला और एक एक चिट्ठी को पढ़ता गया। उसका बचपन, उसके पिता की ममता, सब कुछ लौट आया। राहुल, कल्पना में मैं बहुत देर कर गया। फिर राहुल ने गांव में एक पत्र लेखन क्लब शुरू किया, जहां बच्चे अब हर रविवार मिलते हैं। किसी को धन्यवाद लिखते हैं, किसी को माफी, किसी को प्यार। और चिंटू, वो अब सबसे सुंदर पत्र लिखता है। और कहीं ऊपर रामलाल जी की आत्मा शायद यह सब देखकर मुस्कुरा रही होती है।